है जिसमें किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। अब सर लॉ एंड ऑर्डर की मैं आपको चलो क्लियर ही करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है बारिश आने वाली है, ये कंपनी वाले भी उसी का वेट कर रहे हैं, बारिश आ जाए सारा तामझाम उखड़ जाए। तो हमने इतना जरूर प्लान करा है भाई, जो हमारे गद्दे हैं और जो हमारी ये क्या कहते हैं कुर्सियां हैं, इनको लेके बारिश तब तक उसको शेड के नीचे हम मतलब अगर बारिश आई तो, अदरवाइज हम यहाँ बैठे हैं। सिर्फ हमारा इतना ही डिसीजन। बात कराते हैं नहीं सर, हम सिर्फ 4 लाइनें छोड़ देंगे। अब सर खड़ा तो होना है ना, कहीं भी खड़ा तो होना है ना सर, ये बात है। हम ये नहीं सर ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, हम इधर वाली जो 3 ये हाफ सारा रहने देंगे। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर कैथल और पेहेवा के बीच में पड़ने वाला थाना टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीणों ने टोल पर धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों की बात सुनने के लिए मौके पर डीएसपी गुरमेल सिंह, एसएचओ और एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। आइए हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और पूरे मामले की जो वीडियो फुटेज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मामला ये है कि आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों के लोग ये चाहते हैं कि थाना टोल प्लाजा पर जब भी वो गुजरें तो वहाँ से उनका निकलते समय तो जो वो टोल है वो ना काटा जाए। तो इस बात को लेकर के लोगों का कहना है कि उनकी पहले भी टोल कर्मियों से कई बार बातचीत हुई और प्रशासन से भी बातचीत हुई, लेकिन जब उनकी बात को किसी ने नहीं सुना तो तब जाकर के उनको धरना देना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ एसडीएम साहब बोल रहे हैं, लोगों से क्या कुछ बात कह रहे हैं और लोगों का इसके बारे में क्या कुछ कहना है। तो वो हम आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले साल कुछ साथियों ने यहाँ से आप में से ये कंप्लेंट दी थी नेशनल हाईवे में कि आसपास के गांव जो है उनका टोल कम होना चाहिए या उन लोगों की समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए जिनको बहुत बार अपने खेतों में आना जाना है। तो इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे ने 1 अप्रैल से नई दरें लागू करी थी और उसमें एक शर्त भी डाली थी कि अगर किसी को कोई लोकल गांव का है, थाना गांव का तो फ्री है बिल्कुल, वहां का तो टोल नहीं लगता, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव है वो 285 का पास बनवा लें और उसमें वो महीने में कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आज फिर से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए इस बारे में कुरुक्षेत्र में प्रशासन को किसी तरह की पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। डीएसपी साहब से बात हुई थी लेकिन आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे ये भी किसी के नॉलेज में नहीं डाला गया था। तो ये आज सुबह ही आया है नॉलेज में आपकी। हाँ, तो आज सुबह ही नॉलेज में आया है। जो संबंधित महकमा है इसमें जिसको फैसला लेना है कि वो 285 रुपये का टोल जो आपकी डिमांड है उसको माफ़ किया जाए 10 किलोमीटर के दायरे तक भी, ये नेशनल हाईवे वालों ने फैसला लेना है, उन तक आपकी बात पहुंचा दी है। और इस तरह के फैसले जो हैं वो फाइलों पर होते हैं, वो दफ्तर खुलने पर होते हैं। संडे को आप आए हो, अगर पहले आप आए होते तो हम आपकी बात आगे पहुंचा भी देते। मुझे पता चला है कि कैथल उपायुक्त महोदय को आप लोगों की तरफ से ज्ञापन गया था, लेकिन ये कैथल में नहीं, ये टोल जो है कुरुक्षेत्र की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और यहाँ पर पहले से पूर्व सूचना नहीं थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर आप लोगों की बात करवा दें। निर्णय जो भी है वो नेशनल हाईवे ने लेना है, वो निर्णय लेंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि यहाँ पर मीनवाइल कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना किया जाए, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, ना आने जाने वाले यात्रियों को रोका जाए और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ वगैरह की जाए। बाकी जो फैसला होगा जी आप तक पहुँच जाएगा। आज जितने मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जितने मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये किसी एक गांव के नहीं है। ये इस 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे गांव से जहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। और जो आज का मेन मुद्दा है वो इस थाना टोल टैक्स को, इसको इन गांवों के लिए फ्री करवाने के लिए हमारा मेन मुद्दा है। क्योंकि आप ये देखिए, ये 20-25 रुपये से शुरू हुआ था और ये 2 साल के अंदर 140 पहुंच चुका है, और जिसके अंदर किसान आंदोलन के चलते 1 साल ये फ्री भी रहा है। तो उसके बाद अगर ये इतनी जल्दी बढ़ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि आसपास के जितने गांव हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, उनके लिए यहाँ से गुजरना फ्री हो। और इस बात पे यहाँ की जो टोल कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मान भी गए थे। वो कहते हैं कि भाई यहाँ से निकलने का आईडी क्या होगी, क्या उसकी टर्म कंडीशन होगी, वो लिख के देने के लिए भी तैयार थे। वो कहते हैं आप कमेटी वाले भी साइन करो और हम भी साइन करेंगे।
हम उस चीज़ पे तैयार थे। इन्होंने अगले दिन हमें बुलाया था, लेकिन अगले दिन बुला के वो अपनी बात से मुकर गए। हमें नहीं पता क्या साजिश है, कौन सा उनके पास फ़ोन आया है, कौन से लोग उनको सहारा दे रहे हैं, या वो कहते होंगे भाई ये तो भाई 2-4 लोग हैं घूम रहे हैं ऐसे ही, तो किसी वजह से वो उन्होंने अपनी बात से मुकर गए। तो उसके बाद हमारी एक कमेटी बैठी, एक पंचायत बैठी, उन्होंने फैसला आज यहाँ पर आकर इकट्ठा होके सब ने एक फ़ैसला लिया कि हम यहाँ पे आगे इकट्ठे होंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक हम इस थाना टोल टैक्स को पूरे सारी ट्रैफिक के लिए, सबके लिए इसको फ्री कर देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। और अभी आपने मौके पे एक बार दिखाओ नज़र करके कि ये सबके लिए अब इस टाइम फ्री है, और ये तब तक ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। तब तक हम यहाँ बैठे हैं, और हमने बस यहाँ पे अभी हमने टेंट मंगवा लिया, अपना तंबू मंगवा लिया, उसको गाड़ने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। हम सब ने इकट्ठा होके प्रण लिया है, जितने हमारे 10 किलोमीटर के अंदर गांव आते हैं, सारे हमारे ग्राम वासियों ने हाथ ऊपर खड़े करके ये प्रण लिया है कि हम यहाँ पर इस नाजायज़ कर को ख़त्म करेंगे, और आज के बाद हम यहाँ पर 1 रुपया भी आने जाने का नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारा सारा दिन का आना जाना है। ब्याह शादियों में, यहाँ पे मरने जीने में, कोई यार दोस्त बीमार हो जाए तो सारा दिन हमें यहाँ पे रहना है। हम ये बिल्कुल नाजायज़ कर नहीं देंगे। जो लोग चंडीगढ़ से चले हैं, हिसार से चले हैं, दूर से चले हैं, चलो उन्होंने तो इस रास्ते को यूज किया है 100 किलोमीटर, वो तो दो, और हम भी जब यहाँ से दूर जाते हैं हम भी देते हैं। लेकिन जो लोग यहीं पे हैं, उनके रोज़ यहाँ पे 10 बार निकलना है, तो उस पर हमें कोई मंजूरी नहीं। हम इस टोल नाके को फ्री करके ही मानेंगे। प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने क्या कहा? प्रशासन के लोग प्रशासन के तो देखो वही बातें होती हैं, आपको